नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे गहरे समुद्र की एक रोमांचक यात्रा पर। जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, वहां जीवन के रंग कैसे बिखरे हैं, यह जानने के लिए हम उतरेंगे महासागरों की गहराइयों में। इस वीडियो में हम गहरे समुद्र की खोज के रोमांच का अनुभव करेंगे, अत्याधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से जो इस रहस्यमय दुनिया पर प्रकाश डालते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से नीचे उतरते हैं, सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगती है और अंधेरा छा जाता है। यहाँ एक अलग ही दुनिया शुरू होती है, एक ऐसी दुनिया जहाँ दबाव बेतहाशा बढ़ता जाता है। गहरे समुद्र में लगभग 10,000 मीटर की गहराई पर दबाव समुद्र स्तर की तुलना में 1000 गुना अधिक होता है। हमारी यात्रा हमें अब प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित मारियाना ट्रेंच तक ले जाती है। यहाँ समुद्र तल पर एक गहरी खाई, जिसे चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, महासागर का सबसे गहरा झांत बिंदु है। इसकी गहराई लगभग 10,994 मीटर है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक। गहरे समुद्र की खोज के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो न केवल अत्यधिक दबाव बल्कि अंधेरे और ठंडे तापमान का भी सामना कर सकें। एल्विन जैसी पनडुब्बियां जो 4,500 मीटर तक की गहराई तक गोता लगा सकती हैं, और जेसन जैसे रिमोट से संचालित वाहन जो 6,500 मीटर तक की गहराई तक पहुंच सकते हैं, इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गहरे समुद्र में जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां कई जीव अपनी रोशनी उत्पन्न करते हैं। एक घटना जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, ये जीव, जिनमें मछलियां, जेलीफिश और बैक्टीरिया शामिल हैं, शिकार को आकर्षित करने, संवाद करने या शत्रुओं से बचने के लिए बायोलुमिनेसेंस का उपयोग करते हैं। हमारी यात्रा हमें अब समुद्र तल पर स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स तक ले जाती है। ये पानी के भीतर गर्म झरने होते हैं जो मध्य महासागरीय पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। गहरे समुद्र की खोज एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। सीमित दृश्यता, ठंडा तापमान और महासागर की विशालता गहरे समुद्र की खोज को बेहद चुनौतीपूर्ण और महंगा बनाती है। इन कठिनाइयों के बावजूद वैज्ञानिक दृढ़ता से इस रहस्यमय दुनिया का पता लगाने और समझने के लिए प्रयासरत हैं। 23 जनवरी 1960 को जैक्स पिकार्ड और डॉन वॉल्श पनडुब्बी ट्रिएस्टे में बैठकर चैलेंजर डीप के तल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, जिसने गहरे समुद्र की खोज में एक नया अध्याय खोला। 26 मार्च 2012 को फिल्म निर्माता और खोजकर्ता जेम्स कैमरन ने डीप सी चैलेंजर पनडुब्बी के जरिए चैलेंजर डीप में एकल गोता लगाकर इतिहास रचा। हमारे अपने ग्रह के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अभी तक समुद्र तल का केवल 25% भाग ही उच्च रिजोल्यूशन सोनार तकनीक से मैप किया गया है। गहरे समुद्र की खोज का सबसे रोमांचक पहलू है नई प्रजातियों की खोज। हर गहरे समुद्र अभियान में पहले से अज्ञात प्रजातियां खोजी जाती हैं, जो जीवन की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाती हैं। गहरा महासागर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी को अवशोषित करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। गहरे समुद्र से खनिजों जैसे मैग्नीज, नोड्यूल और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के खनन की संभावना से पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न होती हैं। वैज्ञानिक गहरे समुद्र की तुलना अक्सर बाहरी अंतरिक्ष से करते हैं, क्योंकि यहाँ अत्यधिक परिस्थितियां होती हैं और अज्ञात जीवन रूपों की खोज की संभावनाएं हैं। गहरे समुद्र में हजारों पानी के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ अभी भी सक्रिय हैं और समुद्र तल के निर्माण में योगदान करते हैं। रोबोटिक्स में प्रगति ने गहरे समुद्र की खोज में क्रांति ला दी है। स्वायत्त पानी के नीचे वाहन जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से लैस हैं, मानव हस्तक्षेप के बिना डेटा एकत्र करके गहरे समुद्र का पता लगा सकते हैं।
गहरे समुद्र के जीवों में अद्वितीय जैव रासायनिक अनुकूलन होते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, यह स्पष्ट है कि गहरे समुद्र की खोज मानव ज्ञान की सीमाओं को धकेलती रहती है और पृथ्वी के इतिहास, जलवायु और यहां तक कि हमारे ग्रह से परे जीवन की संभावनाओं के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।